हेलो यार, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जेई ड्रॉपर और नीट ड्रॉपर के लिए, और स्पेसिफिकली जेई ड्रॉपर्स के लिए। अगर आप अभी जेई देने वाले हो 2026 में और आप ड्रॉप ले रहे हो, भाई प्लीज़ इस वीडियो को देखना। मेरे 3 साल के एक्सपीरियंस में मुझे पता है, एग्जैक्ट पता है, एग्जैक्ट पॉइंट पता है, एग्जैक्ट वो एक गलती पता है जो हर ड्रॉपर करता है, और वो जाके एंड अप होता है फेलियर में। सिलेक्शन नहीं होता, फिर कहता है सिलेक्शन नहीं हुआ। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखना। अगर आप चाहते हो, अगर आप सीरियस हो अपने सिलेक्शन के लिए, अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जेई क्रैक करके आईआईटी ऐसे एनआईटी जैसे कॉलेज में जाना चाहते हो अपने ड्रॉप ईयर में, अगर 12th में देख लो कोई दिक्कत नहीं, 11th में देख लो, लेकिन मेजॉरिटी ड्रॉपर वीडियो देखने ही चाहिए हो। मतलब ड्रॉपर लोगों को देखनी चाहिए यार वीडियो। बिल्कुल मैं साफ बोल रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ। कोई कोर्स नहीं बेचूंगा, कोई प्रमोशन नहीं, किसी चीज़ का कोई बुक कुछ भी नहीं, ना किसी कोचिंग का प्रमोशन, कुछ भी नहीं। एक प्रॉपर एक जेन्युइन एडवाइस दूंगा जो मैंने अपने 3 साल के एक्सपीरियंस में देखी है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। यार देखो, सबसे पहली गलती जो ड्रॉपर बताए क्या करता है, ड्रॉपर थोड़ा सा, मैं सही बता रहा हूँ, आप अभी मेरी जो बात बोल रहा हूँ आप थोड़ा मतलब वो लोगे, लाइटली लोगे, लेकिन मैंने देखा है, इसलिए मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। अब मैं स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल पहली चीज़ बताता हूँ। देखो ड्रॉप ईयर क्या होता है। ड्रॉप ईयर मतलब होता है आपका 12th नहीं हुआ तो आप पे 1 साल गैप लेके अपनी 11th 12th दोनों पे सुधार करोगे। अब देखो ड्रॉप की भी कुछ कैटेगरी है। अब आप अपनी कैटेगरी पहले खुद मान लो, ड्रॉप में क्या क्या कैटेगरी है। देखो 12th में मैंने पढ़ा था, लेकिन मुझे से 12th आती है, 11th नहीं आती, 11th आती है, 12th नहीं आती, 11th 12th दोनों नहीं आती, दोनों आती हैं, कुछ नहीं आता, जीरो हूँ। क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पहली बात, हाँ मुझे जेई 2026 में करना है भाई साहब, 6 महीने से भी कम बचे हैं, ड्रॉपर हूँ, 11th 12th दोनों जीरो है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप स्ट्रेटेजिक प्लान बना के चलो, मेरे को बता देना ड्रॉप का मुझे प्लान बनाना है कि नहीं बनाना। मतलब मैं उस पर एक वीडियो ले आऊँगा, प्रॉपर फुल रोड मैप दे दूंगा, कंप्लीट मास्टर क्लास फॉर जेई ड्रॉपर्स। अगर बनाना हो तो ही बताना, ठीक है। अब मैं समझता हूँ। अब आप अपनी कैटेगरी आपने चूज कर ली कि यार मुझे ड्रॉप लेना है, लेकिन मुझे पता है मेरी 11th स्ट्रॉन्ग नहीं है ना 12th स्ट्रॉन्ग है। अब क्या, जो मेजॉरिटी बच्चे गलती पता है क्या करते हैं, वो लेक्चरों के बंधन में फंस जाते हैं। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। लेक्चर का बंधन कैसे, आप समझो, आपको लेक्चर लेने में मजा आने लगा, आप समझना इसके पीछे एक डार्क चीज क्या है। मान लो आपको लेक्चर लेने में मजा आने लगा, तो आपकी साइकोलॉजी उसी तरह से डेवलप हो जाएगी कि यार मेरे को अभी ये लेक्चर खत्म करने के बाद क्या ही मजेदार लेक्चर था, क्या ही शानदार लेक्चर था, अब इस लेक्चर को खत्म करने के बाद मैं दूसरे लेक्चर पे और आ जाता हूँ। तो आपको एक एक्साइटमेंट होगी, और ये एक्साइटमेंट सबसे बड़ी मिस्टेक है भैया। कैसे सब कहते हैं लेक्चरों को स्ट्रांगली देखो, यार देखो बिल्कुल देखना चाहिए, बट लत नहीं लगनी चाहिए लेक्चर्सों की, क्योंकि आपने ड्रॉप लिया है खुद को इम्प्रूव करने के लिए ना। लेक्चर लेके आप लेक्चरों के मजे ले रहे हो खुद। मैं साफ बोल रहा हूँ, जब तक आपका कॉपी पेन नहीं चलेगा तब तक आप इम्प्रूव नहीं हो पाओगे। इसलिए क्या होता है मैं बता रहा हूँ, मैं सारे लड़कों का समझता हूँ, सारी लड़कियों का, छोटी बहन बड़ी बहन सबका समझता हूँ। जैसे मान लो आपका, मान लो 6 लेक्चर का बैकलॉग है, 6 नहीं, 6 तो कम हो गया, मान लो 60 लेक्चर्स का बैकलॉग, तो आपने लेक्चर 1 देखा 2x पे, तो आपका दिमाग बोलेगा भाई साहब 2 घंटे का लेक्चर मैंने देखा 2x पर, तो वो मेरा 1 घंटे में खत्म हो गया 54 मिनट में। ओ भाई आज ऐसे 54 मिनट करते करते तो आज मैं 10 लेक्चर कंप्लीट कर सकता हूँ। 10 लेक्चर, सोच रात में क्या ही मजा आएगा, आज मैंने 10 लेक्चर कंप्लीट करिए। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ बैकलॉग से भागना चाह रहे हो, बैकलॉग खत्म करना चाह रहे हो। बैकलॉग खत्म नहीं होता है। आप खुद बताओ ना यार, तुम लोग 2x पे लेक्चर देख रहे हो, उसके अंदर का कंटेंट कुछ घुसा नहीं घुसा, तुम्हें लग रहा है समय समझ आ गया, बट के एक्चुअल में तुम्हारे दिमाग में उस कॉन्सेप्ट घुसा है। तो 2x पे लेक्चर देखना बेकार है। अगर आप पहली बार देख रहे हो, सेकंड बार देख रहे हो तो भी बेकार है, तीसरी चौथी बार देख रहे हो तब 2x पर होता है यार। अब भैया ये बात आती है 2x पे नहीं देखें तो भैया क्या करें, अब आप भी बताओ। हम तो बिल्कुल ही मतलब डायरेक्शन ऐसे 2x पर नहीं देखें, हमारा इतना बैकलॉग है तो भाई क्या करें। मैं एक बात बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे समझोगे, बट ध्यान से सुनना यार। मैं पता नहीं
मैंने बताई नहीं, एक ब्रह्मास्त्र बात है। देखो जेई में फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने लेक्चर देख के आए हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 3-4 बार इस चीज़ को पॉज करो, रिवाइंड करो, दोबारा सुनो। जेई इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन सॉल्विंग। मतलब भाई साहब तुम जब पेपर देने बैठोगे तो तुम्हारे सामने क्या आएगा, क्वेश्चंस आएंगे, और उस क्वेश्चंस का आंसर अगर तुमने दे दिया तो क्या कोई ये पूछने वाला है कि तुमने कितने लेक्चर का बैकलॉग था, कितने लेक्चर तुमने छोड़े, नहीं ना। तो तुम सोचो तो, अगर जो तुम्हारे 4 घंटे के लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर तुम उसे कैसे ना कैसे आधा 1 घंटे में पढ़ लो, मतलब उस लेक्चर को छोड़ के तुम उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लो और उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस लगा लो, तो क्या ये यूजफुल नहीं होगा? मानता हूँ लेक्चर लेना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत, लेकिन कुछ जगहों पर ये चीज़ भाई साहब एक ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी यूज होती है। ब्रह्मास्त्र बोल रहा हूँ तो दिल से बोल रहा हूँ, बिना कोई कोर्स प्रमोशन बेचे, बिना कुछ करे, एक प्रॉपर जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ। क्योंकि समझो, आप भी इतना टाइम नहीं बचा कि तुम लेक्चर देखो 2-2 घंटे की। आप अगर उस लेक्चर के कंटेंट को कहीं से भी पढ़ लो, सोचो, मान अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आज हाइड्रोकार्बन हुआ है तो हाइड्रोकार्बन के मान लो 3 लेक्चर हैं, तो क्या तुम हाइड्रोकार्बन को कहीं से भी पढ़ के, मान लो तुम चैट जीपीटी पे गए, हाइड्रोकार्बन सर्च कर लिया और हाइड्रोकार्बन वहां से समझ लिया, हाइड्रोकार्बन नहीं मतलब हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी हाइड्रोकार्बन तो क्या पूरा चैप्टर ही है, मान लो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट था, अब तुमने वो कैसे अब मान लो तुम्हारी क्लास में वो 3 लेक्चर्स में हुआ है, मतलब 3 2 3 जा 6 आवर्स में, लेकिन तुम उसे 2 घंटे में ही करके बाकी की चीज़ों में अपने उस टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बना लो, तो क्या वो तुम्हें हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो ये चीज़ याद रखो, ड्रॉप में यही बच्चे गलती कर रहे हैं और यही करते हैं, हम टेस्ट बाद में देंगे साहब। क्यों दोगे बाद में? बाद में क्या तुम्हारे पंडित जी आएंगे देने, या पंडित जी से मुहूर्त निकलवा रहे हो? अरे आज क्या है ना, मेरे बाबू ने खाना खाया तो मेरी गर्लफ्रेंड है उसको मुझे टाइम देना पड़ता, तुम गंवार हो क्या? अगर टाइम ड्रॉप में भी तुम टाइम दे रहे हो तो तुम खुद को टाइम कब दोगे यार? मेरे बाबू ने खाना खाया, बाबू। देखो मैं एक प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, बट अगर सामने वाली पार्टी, सामने वाला बंदा या बंदी आपको इनकरेज, सपोर्ट नहीं कर रहा टुवार्ड्स योर गोल, अगर वो ये कह रहा है कि छोड़ो यार 2 पल की खुशी है, क्या ही इसमें होगा, इन्जॉय द प्रेजेंट मोमेंट, अगर वो ये बोल रहा है तो आई एम सो सॉरी, वो आपका राइट पार्टनर नहीं है। क्योंकि राइट पार्टनर वो होता है जो दोनों के बारे में, दोनों के बेनिफिट में सोचे। इसलिए अपने टॉपिक पे काम करो, अपने डोमेन पे काम करो, मेहनत करो, और ड्रॉप ईयर में एक शेप, मैं पूरा ड्रॉप ईयर का प्लान बता दूंगा क्या करना है सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, एग्जैक्ट दिल से बोल रहा हूँ। मैंने जेई 2026 का प्लान बनाया है, 2027 का भी प्लान बनाया। तुम जाओ चैनल पे एक बार वीडियो देखो, सब्सक्राइब मत करो, मैं नहीं बोल रहा सब्सक्राइब करो, जाओ एक बार वीडियो देखो, तुम खुद मजबूर हो जाओगे सब्सक्राइब करने के लिए। अगर वीडियो भी नहीं देखनी, कमेंट खोल लो यार, इतने लोगों ने कमेंट किया है तो कोई ना कोई जेन्युइन एडवाइस ही है ना यार, समझ रहे हो? और करो फॉर योर पेरेंट्स, टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड, और एक माइंडसेट अपना क्लियर रखो। मैं मानता हूँ आपको आईआईटी जाना है, बट आपको आईआईटी जाना है, इससे ज़्यादा सोचने के चक्कर में आपको अपनी जर्नी को एंजॉय करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि अभी आपको क्या, आईआईटी जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, ठीक है, लेकिन आपको उसकी जर्नी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आपको क्वेश्चन लगाने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इंटरेस्ट क्या में आ रहा है? लेक्चर देखने में, जो कि सबसे बड़ा ब्लंडर है। इंटरेस्ट आना चाहिए क्वेश्चंस लगाने में, लेकिन क्वेश्चन लगाने में किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इंटरेस्ट आ रहा है आईआईटी के बारे में सोचने में। तो क्या होगा, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो फॉलो कर रहे हो, लेकिन लॉ ऑफ फिजिकल वर्क को फॉलो नहीं कर रहे हो। आपको जो कार्य करना है उससे तो कर ही नहीं रहे, तो आप बड़ा सोच के क्या ही कर लोगे जब आप चीज कर ही नहीं रहे। इसलिए बड़ा सोचो, चाहे मत सोचो, लेकिन कम से कम काम तो कर लो। अगर काम कर लोगे तो बड़ा तो हो ही जाएगा। माना आपको आईआईटी जाना है तो बंद करो आईआईटी के कैंपस स्टोर,
IIT बॉम्बे, मैथ्स, फूड कॉम्पस टूर, टी पार्टी, क्या करोगे? अच्छी बात है, मोटिवेशन मिलता है, करो मोटिवेशन, लेकिन उसमें टेम्पररी मोटिवेशन मत ढूंढो। अपनी जर्नी को एंजॉय करो कि यार कल मैंने यार 50 क्वेश्चन सॉल्व करे थे और मैंने उस 50 क्वेश्चन में मेरे को पता चला कि मैं ये गलती करता हूँ, मैं थोड़ा सोच नहीं पाता हूँ, मैं कम सोच पाता हूँ, मैं और सोच सकता था, मैं और मेहनत कर सकता था, करूंगा मेहनत, अब से टेस्टों को एनालाइज करूंगा, कुछ नहीं होगा तो भैया को मैसेज करूंगा, तुम्हारा बड़ा भाई कर रहा है, क्या दिक्कत कर रहे हो तुम? जेई हो नीट हो, कैसी भी दिक्कत, पर्सनल दिक्कत तो मेल कर दो। मैं कितने लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करी है, कैसी भी प्रॉब्लम हो, बड़े भाई से कोई नहीं छुपता। मेल करो, कमेंट करो, कैसे भी करो, मेल कमेंट सेक्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, कहीं भी जाओ, दे रखा है, मेल करो, मेहनत करो। एंड आई होप ये वीडियो पसंद आए। मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है यार, बिना कोई प्रमोशन कोर्स बेचे एक जेन्युइन एडवाइस देना और एक प्रॉपर अपना एक्सपीरियंस प्लस मिस्टेक्स बताना कि मैंने क्या गलती करी, आपको क्या नहीं करनी। और मैं बता रहा हूँ एज अ बड़ा भाई आपको सपोर्ट में हमेशा से खड़ा है। कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन मेल मी, मैं बात करूँगा, पर्सनली भी बात करता हूँ, बिल्कुल फ्री में बात करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये था जेई ड्रॉप का। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना क्या मेरे को प्लानर बनाना चाहिए जेई 2026 का, कंप्लीट ड्रॉपर का प्लानर, मंथ वाइज प्लानर, वीक वाइज प्लानर, जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन एक जनरल प्लानर बिल्कुल बना के दे सकता हूँ, बिल्कुल उस पर मैं बिल्कुल वीडियो ला सकता हूँ। और मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो आएगी ओलंपियाड्स के ऊपर और द आर्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मेहनत करो। ड्रॉप ईयर में टाइम कम बचा है, 6 महीने से भी कम बचे, और अपने आप को ग्रो करना सीखो कि यार मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ। माना आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी बॉयफ्रेंड है, दोनों साथ में हो, घूम रहे हो, मज़ा आ रहा है, लेकिन समझो अगर आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेकर सीरियस भी हो तो आपको अपने बड़ा सोचना पड़ेगा। भाई तुम इतना तो सोचो कि जब उसके घर वाले आएंगे तो तुम कुछ तो बोलोगे कि क्या करता क्या है लड़का, तो कुछ तो अपनी औकात बनाओगे ना। तो अभी से बनानी पड़ेगी, अभी से उस पर काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के लिए क्या तैयार हो कि नहीं तैयार हो? मेहनत के लिए तैयार हो, कमेंट सेक्शन में करो कि मैं मेहनत के लिए तैयार हूँ। अब करनी है मेहनत। अब कैसे करनी है, क्या करना है, मैंने बता दिया है। सबसे पहले प्लानर बनाओ और पहले लिखो कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरे टेस्ट में